नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑल एग्जाम प्लेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं गजेंद्र सिंह आपका स्वागत करता हूं यहां पर। और आज हम लोग यहां पर स्टडी करने वाले हैं सिविल इंजीनियरिंग के वो सब्जेक्ट जो आपके जेई एग्जाम्स ए एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले कॉन्सेप्ट हर एक सब्जेक्ट का, जिससे आप आने वाले एग्जाम्स में जेई का जो आपका सब इंजीनियर है, यूपी ट्रिपल एस सी यूपी का हो गया, राजस्थान जेई हो गया, एसएससी जेई हो गया। क्योंकि टेक्निकल के सेक्शन की बात करूं मैं तो कहीं ना कहीं एक कॉमन प्लेटफॉर्म है और सिलेबस ऑलमोस्ट 95% से ज़्यादा कॉमन भी है। तो जब आप टेक्निकल की स्टडी करते हैं तो टेक्निकल आपको एक बार पढ़ना है थ्रू आउट, जिससे कि आप जितने भी जे एग्जाम्स हो रहे हैं, राजस्थान का हो रहा है, यूपी का हो रहा है, उत्तराखंड का हो रहा है, दिल्ली का हो रहा है, प्लस एसएससी जेई हो रहा है, एमपी सब इंजीनियर भी, और इसके साथ अदर स्टेट जितने भी जेई हैं, वहां पर ये लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। इसके साथ साथ जो भी आपके स्टेट ए एग्जाम्स हैं, यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, वहां पर भी ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह से लागू होंगे और जितने भी क्वेश्चंस वहां पर आएंगे वो आप आसानी से यहां पर आप इन कॉन्सेप्ट के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। ऑल एग्जाम प्लेस आपको ऑलरेडी प्रोवाइड बहुत से वीडियो कोर्सेज कर रहा है। डिफरेंट सेक्शन की वीडियोस हमारे इस ऐप पर अवेलेबल हैं, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में हम लोगों ने यहाँ पर जो कोर्सेज चला रहे हैं उसकी आपको लिस्ट बता रहा हूँ मैं आपको, कि एसएससी भी है, पटवारी भी है, एमपीजी के स्पेशल भी है, फॉरेस्ट सर्विस भी है और मैथ और रीजनिंग स्पेशल भी है। इसी सेक्शन में हमने स्टार्ट किया है यहाँ पर जेई और ए। जेई और ए की बात करें हम लोग तो वो एग्जाम्स जूनियर इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर लेवल पर जो भी एग्जाम्स स्टेट और सेंट्रल के होते हैं, स्टेट और सेंट्रल के जो भी एग्जाम यहां पर हो रहे हैं, स्टेट एंड सेंट्रल, केंद्र और राज्य सरकार जितने भी आपके जेई और ए के एग्जाम्स कराते हैं, जैसे कि एमपी सब इंजीनियर ये मध्य प्रदेश का है, यूपी ट्रिपल एस सी जेई ये यूपी का है, राजस्थान जेई, इसी प्रकार जितने भी आपके अदर स्टेट के जेई हैं उनकी तैयारी कराएंगे हम लोग यहाँ पर, और प्रॉपर कॉन्सेप्ट देंगे कैसे आपको स्कोर करना है, कैसे आपको यहाँ पर सक्सेस को पाना है और इस एग्जाम को क्रैक करना है। सेंट्रल में आप बात करें एसएससी जेई हो गया आपका, जो कि एक कॉमन एग्जाम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम है और ऑलमोस्ट सभी डिप्लोमा और बीटेक स्टूडेंट इस फॉर्म को भरते हैं। इसके साथ साथ आप जेई लेवल की बात करें तो यहाँ पर DFCCIL ये भी जेई और ए दोनों के लिए एग्जाम कराता है। साथ में आपका रेलवे आरआरबी जेई, ये आपके कहीं ना कहीं सेंट्रल के एग्जाम है। इन सभी एग्जामों की आपको अलग से तैयारी नहीं करनी है, आपको एक कॉमन प्लेटफॉर्म के साथ स्टडी करनी है। और टेक्निकल आप जो भी है, इन सभी का सिलेबस ऑलमोस्ट कॉमन है। मैं फिर से कहता हूं आपको, अगर आप एक बार किसी सब्जेक्ट को थ्रू आउट कॉन्सेप्ट के साथ स्टडी करते हैं तो डेफिनेटली आपको वो हर एक एग्जाम में काम आएगा, हर एक एग्जाम में काम आएगा। साथ में अगर आप ए की बात करें तो आप ए के लिए भी सेंट्रल एग्जाम और ए भी आपका सेंट्रल और स्टेट दोनों कराते हैं। जैसे कि यहां पर एमपीपीएससी ए हो गया, एमपीपीएससी ए, यूपीपीएससी ए, आरपीएससी राजस्थान पीएससी ए, ऐसे डिफरेंट स्टेट के ए के एग्जाम्स भी है जो समय समय पर कंडक्ट होते रहते हैं। तो इन सब की कोई तैयारी अलग से नहीं करनी है आपको सिर्फ टेक्निकल एक बार बहुत अच्छे से पढ़ना है और प्रीवियस ईयर के साथ साथ जो भी आपके लाइव क्लासेस हैं उनमें जो क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं आप उसको अटेंड करिए। डेफिनेटली आपका समय के साथ धीरे धीरे आपका स्कोर बहुत अच्छा हो जाएगा। इसी सीरीज में हम लोगों ने स्टार्ट किया है बैच एमपी सब इंजीनियर नॉन टेक के लिए और स्पेशली टेक्निकल दोनों के लिए। अगर कोई सिर्फ नॉन टेक लेना चाहता है तो उसके लिए अलग से एक सेक्शन प्रोवाइड किया गया है यहाँ पर, और जिसको भी नॉन टेक करना है तो सिर्फ यहाँ पर वो नॉन टेक जो आपका एमपी सब इंजीनियर में आने वाला है वो यहाँ पर प्रोवाइड होगा। आपको मालूम है कि एमपी सब इंजीनियर में नॉन टेक, एमपी सब इंजीनियर में नॉन टेक जो है वो 100 मार्क्स का है।
ऐसे हर स्टेट में अलग अलग होता है, नॉन टेक का वेरिएशन हर स्टेट में अलग अलग मिलेगा आपको। ठीक है, यहाँ पर एमपी सब इंजीनियर में कंप्यूटर भी आएगा, आपका हिंदी भी आएगी, इंग्लिश भी आएगी, मैथ भी आएगा, रीजनिंग भी आएगा, साइंस भी आएगा, लेकिन हर स्टेट में कॉमन नहीं है। किसी स्टेट में सिर्फ और सिर्फ वहाँ की लोकल जीके, यूपी में बात करें आप तो जीएस और हिंदी, ये सब हर स्टेट में जीके जो नॉन टेक वाला पार्ट है वो थोड़ा सा अलग हो जाता है, लेकिन टेक्निकल हर जगह कॉमन है। टेक्निकल में हो सकता है कि 1 या 2 सब्जेक्ट ऐड कर दिए जाएं या फिर हटा दिए जाए सिलेबस से, लेकिन जो भी सब्जेक्ट होंगे उनके कॉन्सेप्ट, उनके डेटा, उनका सिलेबस ऑलमोस्ट 95% सेम होता है। वहां से कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस नहीं आते। जैसे कि एमपीपीएससी ए की बात करूं मैं, तो एमपीपीएससी ए में आपको यहां पर बीएमसी और सर्वेइंग के सिलेबस नहीं दिया गया है। प्रॉपर बीएमसी की बात करूं और सर्वेइंग सिलेबस में नहीं होता है, ठीक है ना। तो इसी प्रकार हर स्टेट में कहीं पर रेलवे होती है, कहीं पर रेलवे नहीं होती है, रेलवे इंजीनियरिंग, कहीं ग्राउंड वाटर इंजीनियरिंग को ऐड करते हैं, कहीं पर नहीं करते हैं। तो कुछ सब्जेक्ट ऐड या फिर बाहर हो सकते हैं, लेकिन आपको हम लोग यहाँ से ऑल एग्जाम प्लेस के प्लेटफॉर्म से आपको प्रॉपर तरीके से हर एक टॉपिक को कवर कराएंगे, जिससे कि आपका कंप्लीट तैयारी हो, फिर आप कोई भी स्टेट या कोई भी एग्जाम जेई और एई का दें। तो बेसिकली हम लोग यहां से आपको अभी जो स्टार्ट कर रहे हैं बैच, वो बैच आपका रहेगा, ये बैच जो हम स्टार्ट करने वाले हैं ये स्पेशली आपको जेई और एई का बैच। यहां पर जो भी मैं पढ़ाने वाला हूं आपको, उस सब्जेक्ट के आपके जेई और एई में प्रॉपर तरीके से क्वेश्चंस जो बन सकते हैं उनको डील करूंगा, उनके कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करूंगा। ओके, तो आप कह सकते हैं कि ये जो बैच है आपका जेई और एई का बैच है। इस जेई और एई में हम लोग किसी एक पर्टिकुलर एग्जाम को फोकस नहीं करने वाले हैं। हम ऐसा पढ़ाएंगे आपको कि आप एमपी सब इंजीनियर, यूपी SSSC, राजस्थान जेई, एसएससी जेई, इन सभी के 100% क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट सीखना है, क्योंकि टेक्निकल में आपको टेक्निकल सेक्शन जो है, टेक्निकल सेक्शन जो भी आपके 100 क्वेश्चंस होंगे, चाहे वो एसएससी जेई में हो, चाहे आपके एमपी सब इंजीनियर में हो, या फिर किसी भी सेक्शन में, आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन को अटेम्प्ट कराने की कोशिश रहेगी। सब्जेक्ट आपको यहां पर जो पढ़ाने वाला हूं, उन सब्जेक्ट की मैं बात करूं, सॉइल मैकेनिक्स। सॉइल मैकेनिक्स एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, और ये सब्जेक्ट एई और जेई एग्जाम्स दोनों में आता है, और अपने आप में एक अच्छा खासा वेटेज रखता है। इस वेटेज के बारे में पहले ही बात कर चुके हैं, लेकिन मिनिमम ये 5 to 8 मार्क्स, चाहे आप कोई भी पीएससी की बात करें, चाहे केरला पीएससी की बात करें, चाहे उड़ीसा पीएससी की बात करें, उड़ीसा एई की बात करें, चाहे आंध्र प्रदेश की बात करें, चाहे महाराष्ट्र की बात करें, चाहे किसी भी जेई एग्जाम्स की बात करें, यहां सॉइल मैकेनिक्स से आपको 5 to 8 मार्क्स मिलने ही वाले हैं। आपको बार बार किसी के लिए तैयारी नहीं करनी है कि अब राजस्थान का आ गया तो मैं वहां की अलग से तैयारी करूंगा, अब उत्तर प्रदेश का आ गया तो मैं अलग से तैयारी करूंगा। सभी का एक कॉन्सेप्ट आपको समझना है, ठीक है। और हम लोग यहां डील करेंगे साथ में सब्जेक्ट जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, वो है एस्टिमेशन, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन। ये सब्जेक्ट जेई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेई, क्योंकि ये सब्जेक्ट एसएससी जेई और भी अदर स्टेट, एमपी सब इंजीनियर और यूपी SSSC अदर स्टेट में भी ये क्वेश्चन यहां से 10+ क्वेश्चंस यहां पर आते हैं। इसकी सीरीज में आगे हम लोग बढ़ेंगे। सब्जेक्ट और जो पढ़ाने वाला हूं मैं आपको यहां पर, जो कि मैं डील करूंगा, वो है सर्वेइंग। सर्वेइंग एग्जाम जेई और एई दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहां पर भी 10+ क्वेश्चंस सर्वेइंग से मिलते हैं। यहां पर जो भी सब्जेक्ट होगा, जो भी डील करेंगे हम लोग, वो बेसिक से एकदम हाई लेवल पर जाएगा,
और कॉन्सेप्ट को धीरे धीरे आपको बताऊंगा कि आप उससे कैसे भी क्वेश्चंस क्यों ना बन जाए, कैसे भी क्वेश्चन क्यों ना पूछ ले कोई, तो आप आसानी से उसको डील कर सके। इसके साथ यहां पर मैं आपको पढ़ाऊंगा एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग स्पेशली ये एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये एग्जाम में क्वेश्चंस, इसका अगर हम लोग परसेंटेज की बात करें, ये भी कहीं ना कहीं 5 to 8 मार्क्स में क्वेश्चन आते ही आता है। ये इसका वेटेज है। एमपीपीएससी एई यूपी में और राजस्थान एई की बात करें, वहां पर इससे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। जेई में भी इससे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन जेई में जब क्वेश्चन आते हैं तो बहुत बेसिक आते हैं। लेकिन जब एमपीपीएससी एई की बात करूं, यूपीपीएससी एई की बात करूं, अदर स्टेट एई की बात करूं, तो यहां से न्यूमेरिकल सेक्शन भी उठता है, जो कि डिजाइनिंग, बीओडी, सीओडी पर, या फिर कैलकुलेशन ऑफ एल्कलिनिटी या हार्डनेस की बात करूं, या पॉपुलेशन फोरकास्टिंग की बात करूं, वहां से न्यूमेरिकल सेक्शन भी उठ जाता है। तो हम लोग हर तरह से देखेंगे इसको कि इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग को अगर स्टडी करेंगे आप, तो आपका मकसद ये होना चाहिए कि हमारे एग्जाम में क्वेश्चन किसी प्रकार क्यों ना आ जाए, हमको वो डील करना आना चाहिए। इसके बाद मैं पढ़ाऊंगा आपको इरिगेशन, हाइड्रोलॉजी एंड ग्राउंड वाटर इंजीनियरिंग, जो कि आपका WRE का पार्ट है। किसका पार्ट है ये? वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग का। एसएससी जेई के एग्जाम देखें अगर आप, तो एसएससी जेई के एग्जाम में आपको पिछली बार या प्रीवियस जो पेपर हुए हैं, 10-10 क्वेश्चन पूछे गए हैं इसी सेक्शन से। मोर देन 10 क्वेश्चन भी किसी भी शिफ्ट में पूछे जा चुके हैं। किसी ना किसी शिफ्ट में 10 से ज़्यादा क्वेश्चन सिर्फ इरिगेशन से पूछे गए हैं। प्रीवियस हिस्ट्री की बात करें तो ये मुश्किल से 2 या 4 सवाल आते रहे पहले। 2013-14 की बात करें या 15 की बात करें तो 2 से 4 सवाल आते थे। लेकिन आज के पैटर्न पे देखें हम लोग, तो इसी इरिगेशन से आपके यहाँ पर 10 से ऊपर सवाल आ रहे हैं। और खासकर एक टॉपिक है आपका इसी में ही, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर, जिसमें आप डैम के बारे में पढ़ते हैं, स्पिलवे के बारे में पढ़ते हैं, क्रॉस ड्रेनेज वर्क के बारे में पढ़ते हैं। ये एक सेक्शन है जो 10 से 12 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं। ठीक है, इसी सीरीज में हम लोग यहाँ पर सिर्फ बेसिकली मैं आपसे ये कहूँगा कि हम लोग जो भी यहाँ पढ़ाएंगे आपको, वो कंप्लीट जेई और ए के लिए होगा। तो आप ये ना सोचें कि सिर्फ ये एमपी सब इंजीनियर का बैच है तो हमारे लिए सिर्फ एमपी सब इंजीनियर ही होगा, यहाँ पर हम यूपी SSC नहीं कर सकते, या यूपी SSC का एग्जाम है तो आप ये नहीं कर सकते कि ये राजस्थान के लिए लागू होगा कि नहीं होगा। टेक्निकल जो है वो ऑलमोस्ट, टेक्निकल जो आपका सेक्शन है, टेक्निकल सेक्शन ऑलमोस्ट आपका 95%, मोर देन 95% सेम फॉर ऑल जेई एंड ए एग्जाम्स। हमारा मकसद यह है कि स्टूडेंट्स जो भी यहाँ पे ज्वाइन करें, जो भी यहाँ पे स्टडी करें, उनके कॉन्सेप्ट डेवलप हों और वो आसानी से एग्जाम को क्वालिफाई करें। ऐसा कोई मार्केटिंग नहीं करना हमको कि इस एग्जाम के लिए ये पढ़ लो, उस एग्जाम के लिए ये पढ़ लो, इसके लिए ये पढ़ लो, उसके लिए वो पढ़ लो। वही चीज को 4 बार नहीं पढ़ाना है कि ये इस लेवल का है, उस लेवल का, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपका लेवल, अगर आपकी नॉलेज, जब आपकी नॉलेज 80% के ऊपर पहुंच जाती है, ऑटोमेटिकली आपके एग्जाम से निकलने लगते हैं। जब तक आप एग्जाम वाइज पढ़ेंगे, तब तक क्या होगा, सिलेक्शन आपका क्या होगा, दूर रहेगा। क्योंकि आपको सिखा दिया जाता है कि ये सब इंजीनियर है, यहां पर छोटे से क्वेश्चन आते हैं, यहां पर ज्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं करने हैं, यहां ये पढ़ना है, वो नहीं पढ़ना है। आपको कंप्लीट एक बार कॉन्सेप्ट पढ़ने ही पड़ेंगे, और जब वो पढ़ने के बाद ये आपको प्रैक्टिस करना है कि किस एग्जाम में उसको कितना यूज करना है, ये आपको आना चाहिए। ठीक है, नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, फिर आप उसको किस तरह यूज करेंगे, प्रैक्टिस पेपर लगवा के मैं आपको टेस्ट सीरीज दिला के आपको उस फील्ड में महारत हासिल करवाएंगे हम लोग कि आपको इस एग्जाम के लिए अब इस तरह के करना है। पढ़ना तो सबके लिए बराबर ही है, पढ़ने के बाद आप प्रैक्टिस लगाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाइए, और जब आपकी नॉलेज
मोर देन 80% होती है, तब आपके पास क्या होगा, तब आपके पास यहां पर स्कोर अच्छा होगा। तो सबसे पहले आपको अपना लेवल इंक्रीज करना है, आपकी अपनी नॉलेज को बढ़ानी है। किसी बार यह पूछ लिया जाए सॉइल मैकेनिक्स में कि एलुवियल सॉइल का निर्माण किस एजेंट के द्वारा होता है, तो आप बोलते हैं रिवर। तो अब ये नहीं कह सकते कि अब ये सब इंजीनियर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जेईई में भी आ चुका है, ये क्वेश्चन राजस्थान जेईई में भी आ चुका है, इस तरह क्वेश्चंस आपके यूपी में आ चुके हैं। तो मेन बात यह है कि आप क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल को पढ़ें अच्छे से। ये एग्जांपल की बता रहा हूं आपको कि आप क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल को स्टडी करें और उससे जो भी कॉन्सेप्ट है वो डेवलप करें। फिर कहीं से भी कैसा भी सवाल किसी भी एग्जाम में क्यों ना आए, आपको वो बनना चाहिए। अगर आप सिर्फ ऑब्जेक्टिव बेस से पढ़ते रहेंगे कि इसमें ये होता है, इसमें ये होता है, इसमें ये होता है, ऐसे एग्जाम कभी भी नहीं निकलेगा। लास्ट 10 ईयर से मैं टीचिंग कर रहा हूं, मैंने खुद भी बहुत सारे एग्जाम निकाले हैं और मेरे जो स्टूडेंट्स रहे हैं वो भी आज डिफरेंट पोजीशंस में जॉब कर रहे हैं। तो उन सब में एक कॉमन सी बात है कि सभी ने एक डेप्थ, जो नॉलेज की डेप्थ, गहराई होती है, वहां तक गोता लगाया है। उसके बाद उन्होंने मार्केट में जो ऑनलाइन ऑफलाइन बहुत सारे बुक्स अवेलेबल हैं, टेस्ट सीरीज हैं, उनको लगाया है। उसके बाद उनमें निखार आया है, तब जाके सिलेक्शन हुआ है। अगर आप सोचते हैं कि आप सिर्फ एक बुक को लगा लेते हैं, एक ऑब्जेक्टिव बुक लगा लेते हैं और पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, तो ये एक गलत है। इस तरह सिलेक्शन नहीं होगा जब तक कि आप कंप्लीट स्टडी ना करें। ऑल एग्जाम प्लेस के प्लेटफॉर्म से मैं आपको कंप्लीट एई और जेईई के कॉन्सेप्ट दूंगा, जो कि आपको डिफरेंट एग्जाम्स में यूपी, एमपी, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, अभी उत्तराखंड का पेपर भी हुआ तो आप देखेंगे बहुत बेसिक सवाल आए हुए कि स्टूडेंट्स 180 में से 150 प्लस स्कोर आसानी से कर सकता है। तो अगर आपने एक बार अच्छे से पढ़ा हुआ है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं तो अगर आप 3-4 बुक लगा के भी जाएंगे तब भी स्कोर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही नहीं है आपके पास। तो यहां से मैं कंप्लीट तैयारी कराऊंगा आपको एई और जेईई की, जो कि आपको किसी भी स्टेट या किसी भी सेंट्रल एग्जाम होगा उसमें काम आएगा। आरआरबी जेईई हो, एसएससी जेईई हो, डीएफसीसीआई हो, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। तो कुल मिला के बात सिर्फ ये है कि एक बार आपको अच्छे से पढ़ना है और उसमें ऑल एग्जाम प्लेस आपके लिए कंप्लीट सहयोग करेगा, समर्थन करेगा, आपका योगदान देगा आपको, और साथ में आपको समय समय पर गाइड करता रहेगा कि कैसे आपको अपना इंप्रूवमेंट करना है। इसी सीरीज में हम लोग अब स्टार्ट करेंगे टेक्निकल सब्जेक्ट, जो कि आपके लिए हर एक एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। यहां तक कि मैं आपको इन सारे एग्जाम्स में ईएससी इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम जो होता है उनमें भी जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो भी डील कराऊंगा, उसके कॉन्सेप्ट भी दूंगा आपको, ताकि आप भले ही सब इंजीनियर की तैयारी करें लेकिन आपके पास कॉन्सेप्ट होना जरूरी है कि अगर कहीं से कुछ घुमा दिया गया तो आप ऑन स्पॉट वो क्वेश्चन डील कर सकें और बाकी लोगों से लीड कर सकें। लास्टली जब टॉपिक खत्म होगा, सब्जेक्ट खत्म होगा, तो मैं हर एक एग्जाम के लिए पर्टिकुलर पैटर्न पर टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करेंगे हम लोग कि अगर एमपी सब इंजीनियर देना है तो आपने पढ़ तो लिया, अब पढ़ने के बाद आप ये टेस्ट सीरीज या इस पैटर्न पर सवाल लगाइए और आप आसानी से क्रैक करेंगे। यूपी का जब एग्जाम आएगा, यूपी SSSC, तो आप बकायदा यूपी SSSC के पेपर्स या पैटर्न पर सवाल लगाऊंगा मैं आपसे, तो आप आसानी से वहां निकालेंगे। इसी सीरीज में हम लोग आपको टेस्ट सीरीज और समय समय पर आपके डाउट्स को दूर करते रहेंगे और कंटिन्यू आपके साथ रहेंगे जब तक कि आपका सिलेक्शन ना हो जाए। और आगे हम लोग अब इसी सीरीज में टेक्निकल सिविल के लिए मैं क्लासेस स्टार्ट करने जा रहा हूं, जो कि आपकी एई और जेईई सभी एग्जाम्स के लिए होंगी। ओके डियर, थैंक यू सो मच।